नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो हम सब मतलब हर पल करते हैं, पर शायद ही कभी इस पर सोचते हैं कि आखिर हम इसे करते कैसे हैं। और वो चीज है सीखना। और हाँ, ये सिर्फ स्कूल की किताबों वाली पढ़ाई नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी की हर सांस में बसी है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक इंसान, एक मधुमक्खी जो शहद बना रही है, और एक मटर का पौधा। हाँ, एक मामूली सा मटर का पौधा। इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? मतलब क्या कोई कनेक्शन है? इसका जवाब आपको थोड़ा चौंका सकता। यकीन करेंगे, ये तीनों सीख सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना। मटर का पौधा भी अपने एक्सपीरियंस से सीख सकता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सीखना सिर्फ दिमाग वाले जीवों का काम नहीं है, ये तो जिंदगी का एक फंडामेंटल, एक बेसिक हिस्सा है। तो फिर सीखना है क्या असल में? देखिए, ये सिर्फ रट्टा मारना तो बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम नई चीजें समझते हैं, नई बातें जानते हैं। और ये समझ हमारे सोचने, महसूस करने, यहाँ तक कि दुनिया को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देती है। ये एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म ही नहीं होती। चलिए अब थोड़ा अंदर चलते हैं, अपने दिमाग के ऑटो पायलट मोड में। ये हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता रहता है। ये ऐसे ऐसे कनेक्शंस बना रहा होता है जिसकी हमें भनक तक नहीं लगती। इसे साइंटिफिक भाषा में कहते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। आसान शब्दों में कहें तो चीजों को आपस में जोड़ना। हमारा दिमाग न 24 घंटे यही काम करता है। दो घटनाओं के बीच एक लिंक बना देता है। जैसे काले बादल दिखे मतलब बारिश होने वाली है, या दरवाजे की घंटी बजी मतलब कोई आया है। अच्छा, इसके मोटे तौर पर दो तरीके हैं। पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें हमारी बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट करती है। जैसे किसी बढ़िया से खाने की खुशबू आई और मुंह में पानी आ गया। इसमें हमने सोचा नहीं, बस हो गया। और दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें हम नतीजों से सीखते हैं। मतलब हमने कुछ किया, उसका नतीजा अच्छा निकला तो हम वो दोबारा करेंगे, बुरा निकला तो अगली बार नहीं करेंगे। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है पैवलोव के कुत्ते। याद है, उन्हें खाना देने से पहले घंटी बजाई जाती थी। कुछ दिन बाद उनका दिमाग इतना ट्रेंड हो गया कि सिर्फ घंटी की आवाज से ही उनके मुंह में पानी आने लगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने घंटी और खाने को जोड़ दिया था। या फिर स्किनर का एक्सपेरिमेंट सोचिए, जहां एक चूहे ने सीख लिया कि एक लीवर दबाने पर उसे खाना मिलेगा। ये सब ऑटो पायलट मोड में होता है, हमारे बिना सोचे समझे। लेकिन जिंदगी सिर्फ ऑटो पायलट पर तो नहीं चलती है ना। तो चलिए अब ऑटो पायलट बंद करते हैं और ड्राइविंग सीट पर आते हैं। बात करते हैं उस लर्निंग की जो हम जानबूझकर, सोच समझ कर करते हैं। और ये जो एक्टिव लर्निंग है, ये हर जगह होती है। स्कूल में जो सीखते हैं वो फॉर्मल लर्निंग है। किसी वर्कशॉप या गिटार क्लास में जो सीखते हैं वो नॉन फॉर्मल है। और जो हम अपनी जिंदगी के अनुभवों से, दोस्तों से बात करके या बस कुछ देखते सुनते सीख जाते हैं, वो इनफॉर्मल लर्निंग है। मतलब सीखना तो हवा की तरह है, हर जगह। तो इस एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आप सिर्फ बैठकर सुन नहीं रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं। आप खुद से पूछ रहे हैं, एक मिनट, क्या मुझे ये बात सच में समझ आई? ये अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी खुद लेने जैसा है, उसके मालिक बनने जैसा। आप जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। पहली नजर में क्या लग रहा है? यही ना कि एक लाइन दूसरी से लंबी है। सबको यही लगता है, पर असल में दोनों लाइनें बिल्कुल बराबर हैं। यही वजह है कि एक्टिव लर्निंग जरूरी है। ये हमें सिखाती है कि जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वही सच हो। ये हमें अपनी सोच पर ही सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। चलिए अब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया की बात करते हैं। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पर घबराइए मत, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और मजेदार है। ये वो स्वीट स्पॉट है, वो जादुई जगह जहां हमारी असली ग्रोथ होती है। इसे साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोत्स्की ने समझाया था। उन्होंने कहा कि ये वो दूरी है उस चीज के बीच जो हम आज अकेले कर सकते हैं और उस चीज के बीच जो हम थोड़ी सी मदद से कर सकते हैं। बस यही फासला है ZPD। इसे ऐसे समझिए, 3 जोन हैं। पहला जोन वो है जो हम अकेले आराम से कर सकते हैं, ये हमारा कंफर्ट जोन है। दूसरा जोन वो है जो हमारे लिए अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब फ्रस्ट्रेशन जोन। और इन दोनों के ठीक बीच में आता है हमारा ग्रोथ जोन। ये वो जगह है जहां हम थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ी सी मदद से कमाल कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि इस कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन तक का सफर कैसे तय करें? इसके लिए एक टेक्निक है जिसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। सोचिए कि कोई आपके लिए एक टेम्परेरी पुल बना रहा है। एक टीचर या दोस्त आपको सहारा देता है
और जैसे ही आप पुल पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, वो सहारा हटा लिया जाता है, क्योंकि अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। कुछ ऐसे टूल्स देखते हैं जिनसे कोई भी अपनी लर्निंग को कह सकते हैं सुपर चार्ज कर सकता है। देखिए, क्रिएटिविटी कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके 4 स्टेप्स हैं। पहला, आप खूब सारी जानकारी जमा करते हैं। दूसरा, आप उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में पकने देते हैं। फिर अचानक से शायद वॉक करते हुए वो यूरिका मोमेंट आता है, आइडिया मिल गया। पर काम यहीं खत्म नहीं होता। आखिरी स्टेप में आपको उस आइडिया को टेस्ट भी करना पड़ता है। साइंस ने भी हमें सीखने के बहुत स्मार्ट तरीके दिए हैं। एक है स्पेस्ड रेपिटेशन। इसका मतलब है एग्जाम से एक रात पहले 10 घंटे पढ़ने की बजाय अगर हम रोज सिर्फ 1 घंटा पढ़ें या कुछ कुछ दिनों के गैप पर रिवीजन करें, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में ज्यादा मजबूती से बैठ जाती है। ये रट्टा मारने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। और ये बात ये सब कुछ बयां कर देती है ना? यही तो सीखने की सबसे खूबसूरत बात है कि सही मदद और सही तरीके से जो चीज़ आज पहाड़ जैसी मुश्किल लगती है, वही कल हमारी आदत बन जाती है, हमारी ताकत बन जाती है। तो आखिर में बस यही कहना है कि सीखना कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ये तो जिंदगी भर चलने वाला एक सफर है। ये हमेशा अगले पुल को ढूंढने और उसे हिम्मत से पार करने के बारे में है। तो सवाल यह है कि अगला कौन सा पुल है जिसे आप पार करना चाहते हैं?